अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। अच्छा, बात यह है कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि रसूलुल्लाह ने एक राम बाण इलाज दिया है, और उस पे मैंने जो हमारे थंबनेल बनाते हैं एडिटर साहब, उनको मैंने और एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि जगह की किल्लत होती है, रिस्ट्रिक्शंस होता है कि भाई उसमें क्या क्या डाले, तो इस वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं डाला। वो स्टेटमेंट ये था कि कल से मोमिन और मोमिनाएं दवा खाना जाना बंद कर दे। क्यों पैसा खर्चा करने का? जरूरत क्या है दवा खाने जाने की? अरे हजारों रुपए जो है वो हॉस्पिटल में खर्चा हो जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां धक्के खाने पड़ते हैं, बेड नहीं मिलता है, इलाज तो हो जाता है, लेकिन क्यों ये सब मुसीबत पालने का? जब आपको आपके रसूलुल्लाह पे अपने आप से भी ज्यादा यकीन है, अपने अस्तित्व से ज्यादा यकीन आपको रसूलुल्लाह पर है, तो उनकी बातों पर भी होना चाहिए, वरना आप तो डोगले कहलाएंगे, आप हिपोक्रिट कहलाएंगे। तो मामला यह है कि रसूलुल्लाह ने एक चीज बताई। क्या बताई? ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। ये देखिए, ये है हदीस, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3448 है। क्या कहती है? अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम इस काले दाने का इस्तेमाल पाबंदी से करो, इसलिए कि इसमें सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। सही हदीस है, हर मर्ज का इलाज है। अच्छा, इसका जो चैप्टर है वो भी क्या है? तिब का बयान, यानी मेडिकल, मेडिकल रिलेटेड जो बातें हैं रसूलुल्लाह की, दवा से रिलेटेड, उसको कलौंजी, ब्लैक सीड यानी कलौंजी, अनियन सीड। अच्छा, स्क्रीन शो ही नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी। ये सेटिंग जो करके रखे हैं हमारे भाई ने, तो स्क्रीन अलग से ऐड करना पड़ता है। ये देखिए, 3448, सुनन इब्ने माजा 3448, अभी दिख रही होगी आप लोगों को, फिर से पढ़ देता हूं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम इस काले दाने का इस्तेमाल पाबंदी से करो, इसलिए कि इसमें सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज। यह है सुनन इब्ने माजा 3448। इसके अलावा आपको सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3449 भी है। ठीक है, क्या कहती है? खालिद बिन सईद कहते हैं कि हम सफर पर निकले, हमारे साथ गालिब बिन अबजर भी थे, जो भी लिखा है। वो रास्ते में बीमार पड़ गए, फिर हम मदीना आए, अभी वो बीमार ही थे, तो इनकी इयादत के लिए इब्ने अबी अतीक आए और हमसे कहा, तुम इस काले दाने का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो, लाजिम कर लो। ठीक है, तुम इसके 5 या 7 दाने लो, इन्हें पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर चंद कतरे इनकी नाक में डालो, इस नथनी में भी और उस नथनी में भी, यानी दोनों नाक के सुराख में आपने ये डालना है, इसलिए कि उम्मुल मुमिनीन आयशा ने इस हदीस इनसे हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने यानी कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है, सिवाय इसके कि वो साम हो। मैंने अर्ज किया कि साम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Khalid bin Saad said, we went out, and with us was Ghalib bin Abjar. He fell sick along the way, and when we came to Al Madinah, he was sick. Ibn Abu Atiq came to visit him, said to us, you should use this black seed. Take 5 or 7 seeds and grind them to a powder, then drop them into his hose with drops of olive oil on this side and on this side.
For Aisha narrated to them that she heard the messenger of Allah say, this black seed is a healing for every disease except the psalm. I said, what is the psalm? He said, death. सही हदीस है. तो और भी हदीस है इधर ऊपर. कौन कौन सी बताया मैंने? 3449 बताया, 3448 बताया, और फिर 3447 में भी यही बात लिखी हुई है. ठीक है. अबू हुरैरा कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय साम के, और साम मौत है, और काला दाना सुनीज यानी कलौंजी है. ठीक है. ये 3447. और इसके अलावा जामे तिरमिजी में भी यह हदीस मौजूद है. जामे तिरमिजी की हदीस है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तो लोग इस काले दाना कलौंजी को लाजमी इस्तेमाल करो, इसलिए कि इसमें साम के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है. साम मौत को कहते हैं. ठीक है. शेख अल अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, तिरमिजी ने इसको हसन सही कहा है, और बाकी हदीसें तो इसमें जो सुनन इब्ने माजा की है वो तो सही ही है. ठीक है. तो अब मामला ये है भाई, रिपीटिंग टॉपिक, ये टॉपिक मैं फर्स्ट टाइम लिया हूं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो. अब मसला ये है कि भाई हमारे जो मोमिन हजरात है वो दवा दारू में क्यों पैसा खर्चा कर रहे हैं. चुपचाप जो है वो कलौंजी खाओ और आपकी तबीयत सही हो जाएगी. अगर मौत नहीं लिखी हुई है तो आपकी तबीयत सही होना ही चाहिए. तो ये एक लिटमस टेस्ट है मोमिनों के लिए कि आपके रसूल की बातें कितनी सच्ची है. बाकी सब छोड़ दो, तुमको दिमाग में बाकी चीजें नहीं समझ में आती और उसमें आप जलेबी बनाते हो, सब छोड़ दो. ये एक ये एक चीज जो है वो फैसला कर सकती है आप लोगों के लिए कि आप वाकई में रसूलुल्लाह पे ईमान लाते हैं या नहीं लाते हैं. और अगर वो उनकी बात झूठी है तो आपको इस कल्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रसूल जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, अनवांटेड ज्ञान नहीं दे सकते, है ना. जो अनवांटेड ज्ञान देता है, जिसको खुद पता नहीं हो और कुछ भी फेंक दे, तो ऐसे लोगों को फेंकू कहते हैं. लिंक ऑलरेडी शेयर किया गया है. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नॉन मोमिनों से कि वो स्ट्रीम बिल्कुल ना जुड़े, स्ट्रीम में ना जुड़े. अच्छा प्रिंट एफ कह रहे कलौंजी सेल्स आफ्टर दिस हदीस. हाँ भाई, कलौंजी वाला कोई ब्रांड वाला है तो आज उससे जो है उसका प्रमोशन करके मैं अच्छा खासा कमा सकता था, लेकिन कोई उनको बताया नहीं था ना मैं. हाँ ये भी है. सफरजल खाओ, एंजियोप्लास्टी बाईपास से बचो, नबी क्लिनिक का नुस्खा. कुछ भी, सब बीमारी भाई, कोई भी उठा लो, एड्स उठा लो, HIV उठा लो, कैंसर उठा लो, और तुम्हारा जो है वो स्ट्रोक उठा लो, एंजाइना उठा लो, इन्फेक्शन उठा लो, कुछ भी उठा लो, सबका इलाज मात्र एक नुस्खे में है, वो है कलौंजी. हाँ, सब सेक्सुअल बीमारी है वो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि बीमारी में आता है ना. बवासीर में रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताया कि नाक में डालना है कि पिछवाड़ी में रगड़ना है उसको. पेस्ट बना के. दीनी भाई. ये मोमिन खुद डिसाइड कर ले कि वो खाने मतलब अंदर मुंह में लेके उसका इलाज करेंगे बवासीर का, या पिछवाड़ी के सुराख में उसका पेस्ट लगा के करेंगे. चलिए सबसे पहले कॉलर ले लेते हैं, हमारे अल्ताफ हुसैन साहब है. जी अल्ताफ हुसैन साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. मोमिन है सर? आपने जो टॉपिक रखा इसी पे बात करना, इस पे तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ नहीं. क्या नहीं है? इस पे नहीं, इसका जो एक्सपर्ट है हदीस का, हाँ, वही इसका जवाब दिया. मैं इस पे बात नहीं करूंगा. मैं और एक सवाल क्यों नहीं पूछना चाहता करोगे हूँ, कोई बात? दूसरा टॉपिक. क्यों नहीं बात करोगे? अरे अरे ये अल्ताफ ये साहब, आप मोमिन हैं? हाँ जी, बिल्कुल रसूलुल्लाह पे ईमान लाते हैं? लाता हूँ जी. रसूलुल्लाह की हर बात पर ईमान लाते हैं?
बस सब आप ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं जो नहीं जो वो बोलोगे सब मैं अरे अभी क्योंकि आप अभी थोड़ी देर में हिपोक्रेसी करोगे, दोगलापन करोगे, इस वजह से यार। सारे लोगों के सामने आप कितना रसूलुल्लाह पे ईमान लाते लोगों को पता चल जाए ना। अच्छा, तो आपके नजदीक रसूलुल्लाह की बातें दुनिया में सारे लोगों से ज्यादा महबूब और ऑथेंटिक है? जी 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 जरूर। बिल्कुल है ना? नमाजें जी पढ़ते जी हैं? बिल्कुल। जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। एक कोई सूरा सुना दे। फिर सूरा सुन के क्या करेगा यार। मेरा दिल कर रहा है कि आज आपके मुबारक मुंह से एक सूरा सुनूं। नहीं नहीं सूरा सुनाने के लिए नहीं है, अगर मुझे मेरा सवाल सुनना है तो फिर हूँ, नहीं तो फिर निकल जाता हूँ। सर पता कैसे चलेगा आप मोमिन हैं क्या नहीं है? पता चल जाएगा, एक सवाल पूछ लेता हूँ, उससे उससे पता चल जाएगा कि नहीं मैं ना मोमिन हूँ। सर, एक एक कोई सूरा या दरूद कुछ तो सुनानी पड़ेगी ना आपको। कोई सूरा तो कोई भी याद कर लेता है, हिंदू भी याद कर लेता है, तो उससे क्या पता हाँ चले चलेगा। चलेगा, वो सुना दो याद। आप वो याद किया हुआ सूरा सुना दो, या ऐसा सुना दो जो हिंदुओं को याद नहीं हो सकता, कुछ ऐसा सुना दो। चलो आयतुल कुर्सी सुना दो। अच्छा ठीक है, मैं छोटा सा सूरा सुना देता, बाद में एतराज मत करना कि इतना छोटा क्यों सुना दिया, ठीक है। ओके, सोटा सुनाओ। अच्छा। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, ठीक है। सही पढ़ा माशाल्लाह। मैंने। अच्छा, ये सना आता है आपको? सना सना। फिर सना पे गया, हो गया ना सूरा, अभी सवाल करने दो। एक सना खाली, सना की याद आ रही है अरे मुझे। सना की एक याद आ सिर्फ रही एक, है ना। पहले सना सना सवाल सिर्फ, होने दो, मैं सब सुना सना दूंगा। सिर्फ। यार, एक सना भी तो छोटा सा है, सना कौन सा ज्यादा लंबा है? साहिल आप भाई तो सना बहुत के जानकारी रखते सना हो, मैं फिर सना सवाल बोलते हैं। को क्यों भागते हो। अरे रुक जाओ अल्ताफ भाई, मुफ्ती अन्ना सुनेगा तो सर पीटेगा। अरे कोई अच्छा अच्छा, कोई सुरीता अल्ताफ से बात साहब, करो, क्या कहाँ आ- से कहाँ लेके जा रहे हो। अच्छा कॉमेडी कोई नहीं करना कोई है नहीं, क्या। आप सना सुना दो, सना 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 सुना दो। सुभानक अल्लाहुम्मा। नहीं भाई तू, आपने बोला सूरा सुना दिया ना। अभी अच्छा बोलेगा चलो सना जाने सुना दो, दो। सना सुना दो, बोलेगा कुछ और सुना दे। ये क्या नहीं, है सना सवाल। के बाद अगर मेरा मेरा वादा है आपसे, सना सुनाने के बाद आपसे कोई और ये जो है कोई सूरा सुनने की मुतालबा आपसे नहीं करूंगा। चलिए डन। उसके बाद मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब चाहिए, ठीक है। नहीं, इस हदीस पे बात करेंगे हम पहले। इस हादिस में बात करना है तो इसके जो पहले सुना, सना इसका तो जो सुना दो। उसके देखो स्कॉलर ये है आप उसको पता आपके पड़ेगा। मोमिन हजरात कह रहे हैं कि आप फेक कॉलर है, आप मोमिन है भी नहीं। मैं भी तो आपको कर सकता हूँ कि आप फेक आदमी है। अरे मैं नहीं कह रहा ठीक हूँ है, भाई, ये बोलने से आपके क्या मोमिन होता है। हजरात, यार आपके मोमिन हजरात कह रहे हैं कि आप मोमिन है ही नहीं, इस वजह से आप सना नहीं सुना रहे। अच्छा वो जो इमरान लिखा है उसको मोमिन कहते हो। अब मैं इमरान अल्ताफ नाम हसन मोमिनों लिखा का ही मोमिन होता है ना? मोमिन लिखा नहीं होता है। हाँ? इमरान नाम मोमिनों का ही होता है ना? नहीं नहीं उसका नाम से जब आपको पता चल रहा है मोमिन है वो, तो मेरा नाम हम्म। से नहीं पता चलता है, मेरे को सूरा सुनाना पड़ता है। लेकिन लेकिन आप क्योंकि वो आके बात नहीं कर रहे ना, जब वो आके बात करेंगे तो उनसे भी हम तो ये चीजें उसका सुनेंगे। उसका नाम लेके उसका तो नाम लेके बोलना चाहिए जगह ना, कि इमरान बोल रहा था कि फेक कलर है, उसको मोमिन अच्छा बोल दिया। मेरा अच्छा, टेस्ट ले चलो रहे हो। यार, अभी इतना क्या ये कर रहे हो? एक सना सुनाने में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी सुना दो ताकि डिस्कशन आगे हम शुरू कर सके, इसके अरे बाद यार। आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगा सूर्य का। चलिए। सुबहानक अल्लाह। हाँ चलो ठीक है, सही पढ़ रहे हो। अरे तुम पढ़ो, आगे पढ़ो। मैं तुमको शुरू का बता रहा हूँ, आगे क्या है? वही है जो सुबहानक अल्लाह। आपने सुनाया है ना, वही वो सब अरे भाई आगे सुना वही दे है भाई। क्योंकि आगे एक आगे आगे। अगर आपने जो बोला वो सुना है, बोलो। भाई जल्दी से सुना दो, वक्त बर्बाद हो रहा है, बाकी लोगों से भी बात करना है प्लीज। वक्त वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं।
आप तो सवाल ले जल्दी सुना लेते, देना भाई, 10 दर्शक सेकंड भी का काम सुनता, है। आपका स्ट्रीम भी चल रहा है। भाई एक तो देखो आपकी आवाज जो है ना वो ब्रेक हो वही रही है। आपने जो बोला ना वही खाना है क्या? भाई अगर आपको नहीं सुनाना है तो मैं आपको निकाल रहा हूँ, दूसरे से बात करता हूँ, एक अभी लास्ट मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप अल्ताफ 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 हाँ अल्ताफ सुनो, ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं सुनाया तो मैं किसी दूसरे को ले लेता हूँ। जी जल्दी से सुना दो ताकि डिस्कशन शुरू करें। ठीक है, ओके ले लो, आपको कोई निकाल बात दूं? नहीं, डिस्कशन आपको करना ही नहीं है। जाओ, मैं आपको निकाल रहा हूं अभी। अगर आपको नहीं सुनाना है तो फिर से ज्वाइन मत करना। छयल राज साहब आप ब्लॉक हो जाएंगे, अगर ब्लॉक होना नहीं चाहते हैं तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। नॉन मोमिन स्ट्रीम में आपको ज्वाइन करना है, मोमिन स्ट्रीम में आप मत जुड़िए वरना ब्लॉक कर दूंगा मैं। छयल राज साहब, चायल, हाँ चायल सरनेम शायद मोमिनों का होता है, इसके लिए मैं रोक रखा हूँ। चायल साहब नहीं बता पूछ दें लो, मोमिन है कि नहीं है। प्राइवेट चैट में लिख दे। हाँ मैं वो पूछा, जवाब नहीं दिया अभी तक। हाँ ये देखो, इसी वजह से देखो आया फिर से। क्यों आया अल्ताफ भाई, फिर से क्यों आया जब आपको मैंने निकाल दिया? चला गया। अच्छा चले गया, छोड़ो। मजीद साहब, फुद्दी दा नाम ते सही लै ला। माजिद है या मजीद है? तेनू सारा ही पता है, तू देखदा नहीं पिया। अरे माजिद या मजीद जो भी है, खाना ना खाए हो या नहीं खाए हो भाई? मैं खा के आया। खा के आए ना। कलौंजी खाए या नहीं खाए? अगो बकवास कर रहे हैं। बक यार, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह ने लिखा है तो क्या रसूलुल्लाह ने बकवास किया? तेनू सिर्फ सुपर चैट्स चाहिए ने तेनू बकवास करने वास्ते। ये मतलब बकवास है जो मैं बात कर रहा हूँ। भाई नहीं साहिल तू तो रोज सुपर कलौंजी चैट, खा रहा है, इसके लिए सुपर चैट बग बग की आ रही है। सुपर चैट्स तू लेने ने बस हैं, बुंड च पाने ने। साहिल भाई नीचे मेरी स्क्रीन देखना जरा। अच्छा, खतरनाक वाला है क्या? देखो लगाऊं क्या? देखो, क्या लगा दो ना। नो, ओनली इंडिया का सब तो जेंट्स, बड़ा कुत्ता है तू। इंडिया का सब तो ओनली बड़ा कुत्ता जेंट्स। है ये तू। देखो, ये अरे माजिद माजिद माजिद, ये देखो तुम्हारा कुछ सामान ईमान का कुछ प्रॉब्लम है तो चीचा की दवा लेने का। सुनो क्या कहते हैं चीचा। फुद्दी दे, कलोंजी, फुद्दी दे तेरी प्यारे भैन दा, नबी ने फरमाया भैन है, दा खून। मफहूम बता रहा हूँ, मौत के आहा, अलावा हर चीज का इलाज है कलोंजी ले में। भाई। और ये एक डब्बी 15 ग्राम की ओनली हाँ 30 रुपए की ओनली देते हैं हम। 30 की। एक आदमी इस्तेमाल करे, 1 साल से आहा, ज्यादा चलती है, 1 साल बाद भी बची रह जाती है। ऐसी बरकत वाह दी है भाई, अल्लाह ने। बताइए आहा हा हा। कितने बेशुमार फायदे हैं। सबसे ज्यादा शुगर को फायदा करती है ये। और मैं तो कहता हूँ, अल्लाह के नबी की बात की लाज अल्लाह रखता है। आहा हा हम हा हा जिस हा हा। अच्छी नीयत से कलौंजी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह वो बिगड़े काम बनाएगा। करने इसको वाला रोको एक जरा, अल्लाह है। प्यारे नबी ने फरमाया है, रखो रोको रोको, हदीस पाक का मफहूम है, इसको पॉज करो, पॉज मौत के करो। अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी में। नहीं यार तेरी भैन दा यार है, इस्तेमाल का कि तेरी तरीका मां दा यार है। अमित इसको पॉज कुरान करो से ले थोड़ा। लिया गया है। हाँ, अच्छा आप देखो, चीचा कह रहे हैं कि 30 रुपए का नहीं डब्बा चाचा है। तेरी भैन अल्लाह दा ने, यार है। मजीद थोड़ा रुक जा भाई, चाचा देखो मौका दूंगा अभी, निकालू, थोड़ा रुक जा यार प्लीज। अच्छा, नीचे चीचा कह रहे हैं कि 30 रुपए का डब्बा है, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है कि 1 साल के ऊपर चलता है, वो 1 साल के बाद भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, वो भी जुल्फिकार फार्मेसी का ब्रांड के साथ। और कहता है कि भाई अल्लाह के रसूल की बात की लाज खुद अल्लाह रखता है। और कहता है कि हदीस का मफहूम है कि मौत के अलावा सारी बीमारियों का, सारे मर्ज का इलाज जो है कलौंजी में है। मैं चिचा से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि चिचा,
अगर हर मर्ज का इलाज कलौंजी में है तो ये पीछे इतने सारे जो बाटलियां आपने रखी है जिसमें अलग अलग जड़ी बूटियां है, वो क्यों रखी है? वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रखी है। हकीम साहब, आपने तो अपनी दुकान में सिर्फ कलौंजी का स्टॉक भर के रखना है, आपने बाकी दवाइयां रखी क्यों है? और माल गाढ़ा करने के लिए आप जो 6-6, 7-7 महीने का जो पैकेज देते हो, टाइमिंग 2 घंटा, माल गाढ़ा, मछली की तरह तड़पेगी, तो वो मछली की तरह तड़पेगी। तड़पाने के लिए आप जो आपने जो पैकेज विकेज रखा है तो वो क्यों रखा है? 30-30 रुपए की कलौंजी बेचो यार। साहिल भाई आजकल नया सीन हो रहा है इसका कि एक वो लकड़ी का या पता नहीं एक वो डिल्डो टाइप का भी रखता है और दूसरा देखा मैंने। तो दीनी भाई क्या बोल रहे? दीनी भाई भी कुछ तो लिखे थे कमेंट में। 6-7 महीना, टाइम 2 घंटा। ये बात आपको कैसे पता चली? अरे भाई ये खुद जो है ना वो पब्लिसिटी करता है अपने पैकेज की। टाइमिंग 2 घंटा, माल गाढ़ा। तो आपने सिर्फ जो भी आपके पास बीमार आता है, आपने खुद कहा कि रसूल की बात की लाज खुद अल्लाह रखता है, तो हर बीमार को जो है वो एक बीमारी अनेक, इलाज एक। नबी का नुस्खा, बीमारी अनेक, इलाज एक। कलौंजी मात्र 30 रुपए में हर बीमारी में आपको शिफा पहुंचाएगा। दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, सामान की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हड्डियों में कमजोरी, सभी प्रकार के मर्ज की दवा, नबवी इलाज, नबवी दवा कलौंजी मात्र 30 रुपए में। जुल्फिकार फार्मेसी, ओरिजिनल ओरिजिनल बिना मिलावट के। लूट लो, लूट लो। हिंदुस्तान में हर कोने में, हर शहर में, हर गली में जुल्फिकार फार्मेसी कलौंजी आपको पहुंचाएगा, क्योंकि नबी की बात की लाज खुद अल्लाह रखता है। तो चीचा आगे क्या कह रहे चीचा, देखते हैं, चलो। आगे वही रिपीट कर रहा है, चलो लगा अच्छा, देते वही हैं, सेम लगा चीज रिपीट करेगा। हाँ हाँ लगा देते हैं पर लगाओ। सादे पानी से ले लें, इजी है, आसान है इस्तेमाल आसान करने है। का तरीका। 24 घंटे में एक टाइम 7 दाने मुंह में रखें और सादे पानी से ले लें। प्यारे नबी की हदीस पाक का मफहूम है, हाँ हाँ, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी में। 24 कलौंजी घंटे में। में एक टाइम 7 टाइम। दाने मुंह में रखें, सादे वाह। पानी से ले लें। इसी सादे इस्तेमाल पानी से ले करना आसान है, सहूलियत चलो है, हटा दो, मुश्किल हटा नहीं दो। है। जनाब बेशुमार फायदे हैं कलौंजी के। बेशुमार हाँ, फायदे हाँ, हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ भी पके, हाँ, एक चुटकी कलौंजी की डाल दिया करें पकते वाह। हुए, सब लोग खाएं उस खाने को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सबको शिफाए कामिला मिलेगी, सबको मिलेगी। फायदा होगा। वाह और भाई वाह। एवरी डे लें कलौंजी, रोज इस्तेमाल करें कलौंजी। ओके, 7 दैट्स ऑल दाने बोलेंगे मुंह में क्या डालें लास्ट में? और सादे पानी से ले लें। बिल्कुल इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है,
आगे बोल के भाई कलौंजी 24 घंटे में एक टाइम 7 दाने मुंह में डालें, सादे पानी से ले लें। अल्लाह हाफिज। जुल्फिकार फार्मेसी। आप इस भगाओ भगाओ। अल्लाह हाफिज। वो बोला नहीं, ओके दैट्स ऑल। वो उसमें बोलता है ना, सिर्फ पॉन वीडियो में। अच्छा, पॉन वीडियो में बोलता है क्या वो खाली? हाँ। चलो अभी नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। कौन है ये? छयल राज जो है वो क्यों नहीं जा रहा भाई? मोमिन होगा, एक बार लेके देख लो। अच्छा, स्क्रीन पहले लेके आ जाते हैं। हाँ, ले आया ले आया। छयल राज साहब, छयल होगा, राज साहब। चायल। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है सर? अरे भाग गया, चलो लोग भी ड्रॉप नहीं हो करने गए। दिया, लोग भी अहमद नहीं भाई करने भी दिया। जुड़े हमारे साथ। अहमद भाई बहुत बहुत इस्तकबाल है। साहिल भाई, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात क्या बात हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेज पे लेने का। लास्ट टाइम आया था लेकिन वो आदम भाई बहुत एकदम सीरियस टॉपिक पे थे तो उस टाइम पे नहीं हो सकी। अच्छा, कोई बात नहीं। जी हाँ, और क्या हाल चाल आपके? सब मस्त जबरदस्त सुकून में चल रही जिंदगी, टेंशन नहीं है नमाज का। वाह, बहरहाल जितने भी अपने जो फिजूल के टेंशन लेके बैठते हैं अपने मोमिन भाई, सारे बंदे वो सारी खरीदे हुए टेंशन हैं तो है जी। ही नहीं। सारे बंदे अरे बिके कौन हुए है हैं भाई ये? हिंदू सारे। चुप हो जा भाई थोड़ी सब देर। सब बंदे माजिद हिंदू थोड़ा तुमने रुक जा खरीद यार, ली हैं। क्या मसला है तेरे साथ? माजिद थोड़ा रुक जा प्यारे, अच्छा थोड़ा रुक जाना। ब्रेक फेल होके क्यों आता है तू यार? तेरे को मौका देते ये थोड़ा कमेंट में बहुत गाली इंसानों दे रहे थे। जैसे होकर अमल कर, इंसाने जैसे अमल कर। डंगर चाले क्यों करता है? हाँ भाई, हाँ अहमद भाई, आप अपनी बात रखो। मस्त से भाई चल रही सुकून से जिंदगी, टेंशन फ्री है। मेंटली जो टेंशन रहता वो नहीं है। और एक दोस्त भी है जो मतलब बचपन से साथ था, उसको भी थोड़ा बहुत समझाया। मतलब वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, वो ऐसा है कि लॉजिकल। तो उसको हम्म, थोड़ा सा बताया तो वो भी थोड़ा पहले शुरू में बोला अरे भाई गलत कर रहे तुम, ऐसा ऐसा। फिर बाद में समझा वो भी। फिर उसने हम्म, कहा कि नहीं भाई, समझ तो गया मैं, लेकिन उनके जो है अहलिया, हम्म, उन्होंने बहुत ज्यादा एकदम कट्टर, तो हाँ, उन्होंने उनके अहलिया के सामने निकाल दिया जिक्र। तो वहां पर थोड़ा सा हो रहा था कि कहाँ जा रहे हो तुम, कैसा हो जा रहा, गलत हो जा रहा, नको नको। तो फिर शांत हो गया वहां पर। लेकिन वो भी निकल अच्छा, गया है, ऑलमोस्ट निकल गया, मतलब निकल ही गया वो। लेकिन अपने हद तक है, मतलब बस अपने पास है, मालूम है कि नहीं। तो वो बहुत टेंशन में रहता था। वो हमेशा मिले टाइम बोलता था कि भाई हम इंसान क्यों पैदा हुए, अल्लाह ताला हमें जानवर क्यों बनाया नहीं, हम ये पत्थर होते तो भी अच्छा रहता था, इंसान बना दिए, हिसाब होगा, वगैरह वगैरह। हम्म, तो उसकी बहुत टेंशन थी, तो वही मैं बचपन से देखता था, मेरी भी वैसी थी थोड़ी सी। तो उसको समझाया तो उसकी टेंशन अभी तो फिलहाल एकदम मेंटली काम सिचुएशन में है। अभी दिन दिन छोड़ के दुनिया की तरफ है, मोस्टली ज्यादातर चीजें दुनिया के लिए, मतलब दुनिया अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए उसमें जुटा हुआ है फिलहाल वो। वरना हम्म, तो ना वो बेचारा ज्यादा पढ़ा है, बस दीन दीन मदरसे में था पहले बचपन में। बड़ा होने के बाद वो भाग गया था मदरसे से, हुआ फिर उसके बाद बस अपनी जिंदगी गुजार रहा था ऐसे जैसे जैसे भी, इसी चीजों में। अभी निकला है, अभी सुकून से चल रही है बस उसकी भी जिंदगी। शुक्रिया जी, आपका और अपने सारे एक्स मुस्लिम जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, जफर भाई जो जो भी है अपने, और आप है आदम भाई है, सारे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे भी शुक्रिया समझ में अहमद आया और साहब। सबको समझ में जी, बहुत शुक्रिया। और ग्राउंड लेवल पे लाजिम सी बात है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और कई सारे लोग इस जंजाल से, इस कल्ट से बाहर निकल रहे हैं, दिमाग खुल रहा है उनका। और मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक है, इसमें अगर एक इंसान वाकई में थोड़ा सा गौर करे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई हकीकत क्या है। सिंपल एंड बेस्ट लिटमस टेस्ट, सिंपल और बेस्ट ये लिटमस बेस्ट टेस्ट। है। साहिल भाई ये चीज मेरे को बचपन से बताते थे लोग कि कलौंजी से हर चीज का इलाज है। मेरे
सारे रिश्तेदार, मेरे जो क्या बोलते हैं रिलीजियस लीडर जो रहते हैं इलाके के, वो लोग भी बताते थे कलौंजी में ऐसा है वैसा है, फायदे है। लेकिन मैं सोचता था बचपन में भी कोई ये सोच आती थी कि कलौंजी तो है, तो फिर ये सारी दूसरी दवाएं क्यों बनी, किस वजह से बनी, और इस्तेमाल भी कर रहे सब। हाँ कलौंजी से ही सब कुछ इलाज हो जा रहा, तो HIV के पेशेंट क्यों नहीं बच रहे, फिर कैंसर के पेशेंट्स नहीं बच रहे, थर्ड